हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। सो फाइनली इस वीडियो में आपके लिए सीटेट पेपर 1 हिंदी की जो है आंसर की लेकर के आई हूँ। ठीक है, एकदम सही और सटीक आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो सीटेट पेपर 1 ईवीएस की मैं आंसर की आपको दे चुकी हूँ, मैथ्स पेपर 1 की आंसर की मैं आपको दे चुकी हूँ, और सीटेट पेपर 2 में मैथ्स पेपर 2 की आंसर की दे चुकी हूँ, साइंस के आंसर की दे चुकी हूँ, सीडीपी की दे चुकी हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर सीटेट पेपर 2 हिंदी की भी दे चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पर मैं जो भी आंसर की प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, सो जिन्होंने भी जो है लैंग्वेज 1 में हिंदी ली थी, यानी कि भाषा 1 में हिंदी ली थी, सिर्फ उनके लिए है ये, यानी कि जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 91 से 120 अटैम्प्ट किए थे। सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर पूरा गद्यांश नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ आपको आंसर्स बताने वाली हूँ। आपको मैच कर लेना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो कि आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पैसेज आया था इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा निर्भयता। दूसरा है, अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है। तो अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मन को नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा शुद्ध विचार और अच्छे कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी व्याकरण की मुझे बहुत खुशी है कि जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे हिंदी व्याकरण की जो क्लास जो भी लोग देख के गए होंगे उनका 101% जो है फ़ायदा हुआ होगा। सारे क्वेश्चंस वही पूछे गए हैं व्याकरण के जो मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, उन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा टिक। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा बनने के लिए ब्लैंक की राह पर अग्रसर होना होगा। तो इसका आंसर है 3। अध्यात्म जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक होने का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ अकॉर्डिंग टू पैसेज। इसका जो आंसर है 1 हो जाएगा विचारों की सुंदरता। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में ब्लैंक का महत्व है। किसका महत्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 हो जाएगा लक्ष्य का महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक राजा को ब्लैंक और ब्लैंक से नहीं डरना चाहिए। तो किस किस से नहीं डरना चाहिए इसको आपको फिल करना है। तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। नेक्स्ट है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। देखिए मैंने जब वीडियो व्याकरण की प्रोवाइड की थी तो मैंने आपसे कहा था 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस तरीके के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा लक्ष्य निर्माण। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है, गलत पूछा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बाकी सभी जो है विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 105 तक आपकी ये पोएम दे रखी है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। पहला है आपका, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 हो जाएगा हिम प्लस आलय। ठीक है, नेक्स्ट है, कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है, नेक्स्ट है, वीर का बहुवचन रूप क्या होता है। सो करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा वीरों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश की क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 4 हो जाएगा दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट, कविता में किन वीरों के यशगान की बात कही गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कविता में किस संदेश की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा जियो और जीनो दो की। नेक्स्ट है, ये आपके पैसेज दोनों हो चुके हैं, पैसेज और पोएम। अब हम हिंदी पेडागोजी देखेंगे। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क और सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को हम हेल्प कहते हैं, मदद कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों को भाषा का प्रवेश दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है, यानी कि सही कथन आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा सही है। 3 करेक्ट हो जाएगा इसका, यह पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पर वो गहन पठन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल क्या कहलाता है। सो यहाँ पर
यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 4 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं निष्कर्षात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, तो इसका देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 3 हो जाएगा। नियम प्रस्तुत करने चाहिए। निगमनात्मक मतलब नियम से उदाहरण की ओर, और आगमनात्मक क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, तो इसका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ब्लैंक तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, तो क्या, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 हो जाएगा। पाठ्य सामग्री का विस्तार यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है, तो ये आपकी डायरेक्ट मेथड की विशेषता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे को की उसकी कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का यूज़ कर रहे हैं वो आपको बताना है, तो 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, समग्र भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वे शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। तो स्वच्छंद जो लेखन होता है, फ्री राइटिंग जो होती है, उसका लाभ क्या होता है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को प्रभाव के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यह अधिगम का एक विकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा इसका, अवधारणा अधिगम, ठीक है। तो 117 का आपका 3 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक अभ्यास के विकास में मदद करेगा, तो कौन सा इसमें मदद करेगा। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखिए 4 तो हो ही सकता है, क्योंकि रोल प्ले में भी वो यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी बोलेंगे, वहाँ पर, यहाँ पर भी बोलेंगे। तो बेस्ट जो मुझे अपनी तरफ से अगर मैं बताऊँ तो बेस्ट आंसर मुझे 4 लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी 2 भी हो सकता है, ठीक है, तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन 4 मुझे यहाँ पर सही लग रहा है। नेक्स्ट है आपका, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका क्या मतलब होता है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी का, ठीक है। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, बच्चों की समझ में रहे अंतरों को जानना, और यहाँ पर समझ में रहे अंतरों को जानना, उपचारात्मक कदम उठाना, ठीक है, यानी कि डायग्नोस करने के बाद उसकी रेमेडियल भी करना। सो ये था हिंदी के लैंग्वेज 1 के सारे आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।